हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के संस्कृत बी के सेमेस्टर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके सब्जेक्ट का नाम रहेगा परिचयात्मक उपनिषद एवं गीता। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंट्रोडक्टरी उपनिषद एंड गीता। ये सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर सेकंड में आता है। तो डिस्कस करते हैं संस्कृत बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल का हिस्सा जरूर बढ़ जाना, जिससे मेरी हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस को। पहले हम जानते हैं कि आपको इसमें ओवरऑल पढ़ना क्या है बेसिकली। तो इकाई 1 में उपनिषद पढ़ेंगे। पार्ट 1 उपनिषद का सामान्य परिचय। पार्ट 2 आपका ईश्वर उपनिषद का परिचय रहेगा। इकाई 2 आपकी गीता रहेगी, गीता का परिचय और गीता का प्रतिपाद्य विषय रहेगा। तो ये 4 चैप्टर है आपके और 2 यूनिट्स है। ये बात आपको क्लियर होगी। ये पेपर आप हिंदी मीडियम, संस्कृत और इंग्लिश तीनों मीडियम में आप दे सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आपको किस मीडियम में आपको देना है। तो इट्स डिपेंड टू यू कि आप इसको किस मीडियम में देंगे। तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या क्या इसमें एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो इंट्रोडक्टरी उपनिषद एंड गीता संस्कृत बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट आपका बनेगा वो बनेगा उपनिषद शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उपनिषद के वर्ण विषय का विवेचन कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं कि इसी में को एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग ऑफ उपनिषद एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ उपनिषद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहला मैंने आपको बताया। और में आपको दे दिया जा सकता है कि उपनिषद दर्शन का विवेचन कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं तो डिस्कस द फिलोसफी ऑफ उपनिषद। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है राइट अ शॉर्ट नोट्स। आपका कर्म, सत्य, आत्मा। तो ये आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना वेरी इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों। तो एक भी स्किप मत करना और सोचना भी मत कि इस एक स्किप कर देंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपको इसमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। बाकी आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना एग्जाम अटैम्प्ट करने से पहले कि कितने क्वेश्चन इसे अटैम्प्ट करने। तो ये 3 शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करके जाना अच्छे तरीके से। यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है थर्ड की गीता का सामान्य परिचय दीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गिव अ जनरल ओवर व्यू ऑफ अ गीता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और में इसको दे दिया जा सकता है कि गीता के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसके कि शेड लाइट ऑन द सिग्निफिकेशन ऑफ द गीता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स में आपको देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो इस शॉर्ट नोट को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या क्या आपको बनता है। देखिए आपका ईश्वरस्यो उपनिषद के अनुसार कर्म की संकल्पना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि एल्बरेट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग ईश्वर उपनिषद। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईश्वर उपनिषद को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं ईश्वर उपनिषद के आधार पर ईश्वर का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्राइब द ईश्वर्स अकॉर्डिंग टू द ईश्वर उपनिषद। और 7th क्वेश्चन आप देख सकते हैं ईश्वर उपनिषद की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि राइट अ टीचिंग ऑफ ईश्वर उपनिषद इन योर ओन वर्ड्स। 8 क्वेश्चन है गीता के द्वितीय का अध्याय का क्या महत्व है ये बताइए। यानी कि इंग्लिश में बात करते हैं तो व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ गीता। ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि गीता के द्वितीय अध्याय के आधार पर आत्मा का वर्णन करें। यानी कि डिस्क्राइब आत्मा ऑन द बेसिक ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ गीता। ये इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं गीता के द्वितीय अध्याय के आधार पर सिद्धांत स्थित पद का वर्णन करें और इसका लक्षण लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में देख लेते हैं डिस्क्राइब द सिस्टम परियोजना ऑन द बेसिक ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ गीता। 11th क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन की स्थिति को अपने शब्दों में लिखिए। डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ अर्जुना इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है।
फिर आपका ईश्वर उपनिषद के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का प्रकाश डालिए। देखिए क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से घुमाया जा सकता है, बट क्वेश्चन यही आएगा आपका, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ईश्वर उपनिषद के कक्षाओं पर लेख लिखिए। अगला है ईश्वर उपनिषद के आध्यात्मिक तत्वों पर लेख लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14वां है आपका कि गीता के द्वितीय अध्याय पर कर्म सिद्धांत पर एक लेख लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन है आपका कि गीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन के विषाद के कारणों को बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये विषाद या विवाद आप देख लेना एक बार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्वितीय के, बाकी आपको पता चल जाएगा। 16 क्वेश्चन है, गीता के द्वितीय अध्याय का सार में अपने शब्दों में लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट नोट आ सकता है आपका समत, बुद्धि, बदा, निर्वाण, अविदा और जतित्रय और मन, तो ये शॉर्ट नोट है। बाकी जो मैंने आपको पहले शॉर्ट नोट बताए थे उसको ज़रूर प्रिपेयर करना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th और 1st 2nd, तो इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और अब इसके कुछ सॉल्यूशन को मैंने करे हैं आपको, वो दिखला देता हूँ मैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आपके एग्जाम के पर्पज़ से। ये इंट्रोडक्टरी टू उपनिषद गीता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसके नोट्स की परचेज करने हैं तो आप मुझे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। ईश्वर उपनिषद के अनुसार ईश्वर की प्रकृति के वर्णन कीजिए, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। ये सेकंड का आंसर है ईश्वर उपनिषद, ये भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला था, शिक्षकों पे एक निबंध लिखिए, जो इसका आंसर आप देख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं। फिर है गीता के द्वितीय अध्याय के आधार पर कर्म की अवधारणाओं को लेख लिखिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है। फिर गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार स्तप्रियत के लक्षण बताइए, इसका आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आपका गीता के दूसरे अनुसार अर्जुन अत्याचारों के कारणों के वर्णन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता के दूसरे अध्याय के सारांश में अपने शब्दों को लिखिए। उपनिषद के सामान्य परिचय देते हुए महत्व को प्रतिपादित कीजिए, और ईश्वर उपनिषद का सामान्य परिचय दीजिए। आत्मा के स्वरूप पर निबंध लिखे परिचय देते हुए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। भक्ति योग पर एक निबंध लिखिए। निष्काम कर्म योग की व्याख्या किसके महत्व को रेखांकित कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता आप देख सकते हैं, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पर्पज से, कि श्रीमद् भागवत गीता सामान्य परिचय देते हुए इसके महत्व को परिपादित कीजिए। अगला है आपका भक्ति योग और गीता के प्रतिपादित ज्ञान योग को महत्व को परिपादित कीजिए। शॉर्ट नोट आपके आ सकता है, ब्रह्मा, निर्वाण, अज्ञान, विजित, इंद्रिया, सम्मत, बंधन, उपनिषद की संख्या। तो ये हिंदी में था, इंग्लिश में भी अगर चाहिए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, एल्बरेट ऑफ द ईश्वर अकाउंटिंग टू राइट एंड से टीचीज ऑफ ईश्वर उपनिषद, तो ये इंग्लिश में है नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो मैंने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया आपके इंट्रोडक्टरी टू उपनिषद गीता के, और साथ में इसके सॉल्यूशन को भी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।